3 जुलाई से जब से जियो ने अपना टैरिफ प्लान बढ़ाया, उसके बाद तमाम टेलीकॉम कंपनियां जो हैं लगातार अपना प्राइस बढ़ाने लगी और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई कि आखिर कौन सी टेलीकॉम कंपनी जो है सबसे बेस्ट है। इस जंग में कौन जीता ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी का रिचार्ज प्लान अभी क्या है और उसके बाद कि सोशल मीडिया पर क्या जंग छिड़ गई वो बताएंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये है 1 महीने वाला प्लान और 1 महीने वाले प्लान का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इस तरफ जो है वो जियो का प्लान है 349 रुपया। अगर आप खर्च कीजिएगा तो 28 दिन के लिए 2 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा आपको। ये जियो का प्लान है, 349 रुपया खर्च करना होगा। उसके बाद आ जाए ये अगर एयरटेल पर, तो इसी सेम प्लान के लिए जिसमें 2 GB डाटा मिलेगा और 28 दिन की जगह 1 महीना का वैलिडिटी मिलेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसके लिए एयरटेल जो है वो चार्ज कर रहा है 379 रुपया। 2 GB डाटा इसमें भी पर डे मिलेगा और उसके बाद अनलिमिटेड कॉल्स दोनों में मिलेंगी और जो बेनिफिट्स, जो बेसिक बेनिफिट मिलती है वो मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें वीआई की, तो वीआई भी 379 रुपया में आपका 1 महीने का प्लान लेकर के आया है, 30 दिन का, 2 GB डाटा डेली देगा और इसमें भी जो बेसिक प्लान मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है वो यूजर्स को मिलेगा। तो ये 1 महीने का प्लान है जो पहले 239 और 249 रुपया के आसपास हुआ करता था। जियो का 239 था और अन्य कंपनियों का थोड़ा उससे अधिक था। और अब हम बताएंगे आपको बीएसएनएल का प्लान। ये है बीएसएनएल का प्लान, 199 रुपया में 30 दिन का आपको वैलिडिटी मिलेगा और उसके साथ क्या मिलेगा, तो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, 100 SMS प्रतिदिन मिलेगा और उसके बाद नेशनल रोमिंग फ्री रहेगा जो अन्य जगह भी, अन्य कंपनियां भी दे रही हैं। और उसके बाद 2 GB डाटा पर डे मिलेगा और उसके अलावा जो बेसिक बेनिफिट मिलता है बीएसएनएल में, कॉलर ट्यूनर, इन सब चीजों का, वो आपको मिलेगा। तो ये था 1 महीने का प्लान। 1 महीने का प्लान अगर आप देखेंगे तो लगभग कम से कम जो अंतर है वो लगभग 150 रुपये का अंतर बीएसएनएल और जियो के प्लान में है और इस कारण से बीएसएनएल की वाहवाही हो रही है और लोग अभी बीएसएनएल की तरफ भाग रहे हैं। अब हम बताएंगे आपको 3 महीने का प्लान, या फिर वो यूं कह लीजिए कि 84 दिन का जो सबसे बेसिक प्लान होता है, उन सब चीजों को लेकर के कंपेयर करेंगे। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये एयरटेल का प्लान है। एयरटेल में 3 महीने का 3 प्लान है। 1199 रुपया में है एक, जिसमें 2.5 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा, 84 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और उसके साथ इसमें मिलेगा अमेजॉन प्राइम का मेंबरशिप। उसके बाद 979 रुपया में है 2 GB पर डे डाटा, 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और एयरटेल एक्सट्रीम का जो बेसिक सुविधा मिलती है एयरटेल यूजर्स को वो मिलेगा। उसके बाद तीसरा प्लान जो है वो 929 रुपए का है, जिसमें 1.5 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा और 90 दिन की वैलिडिटी रहेगी। मतलब 84 दिन और 90 दिन का वैलिडिटी के साथ 1199, माफ कीजिएगा, 2.5 GB डाटा पर डे के लिए अगर आपको चाहिए 28 दिन की वैलिडिटी तो 1199 देना होगा। 2 GB पर डे चाहिए 28 दिनों के लिए तो 979 रुपया एयरटेल को देना पड़ेगा और 929 रुपया देना पड़ेगा 1.5 GB पर डे 90 डेज के लिए। और अब हम बात करेंगे जियो का अगर, तो जियो का जो प्लान है वो है 999 रुपया का प्लान है, जिसको आप 98 दिनों तक, जिसमें आपको वैलिडिटी मिलेगी और 2 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा। उसके बाद जो बेसिक सुविधाएं मिलती है, जो बेसिक सब्सक्रिप्शन मिलता है जियो एप्स का, वो आपको मिलेगा। उसके अलावा 1028 रुपया का एक प्लान है जिसमें आपको 84 दिन वैलिडिटी मिलेगा, 2 GB पर डे का जो है आउटकम मिलेगा इंटरनेट का और उसके बाद अनलिमिटेड 5G दोनों में इंक्लूडेड है और जो बेसिक सुविधाएं मिलती हैं जियो की तरफ से वो रहेगा। उसके अलावा स्विगी का कोई वाउचर भी मिलने वाला है इसमें। तो ये आपका जियो का प्लान था। जियो और एयरटेल का प्लान हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे वीआई का। वीआई का भी 3 प्लान है 90 दिनों वाला में, 3 महीने वाले में। एक है 1111 रुपया का, 2 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा, 90 दिन की वैलिडिटी होगी। एक है 1112 रुपया का, दोनों में 1 रुपया का अंतर है। 2 GB डाटा, 2 GB प्रतिदिन डाटा मिलेगा और 90 दिन वैलिडिटी मिलेगा और उसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं मिलती हैं वो मिलेंगी। अब ये 1 रुपया का अंतर क्यों है ये हमको नहीं पता है, लेकिन प्लान है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो प्लान है 998 रुपया का है, जिसमें 2 GB डाटा पर डे आपको मिलेगा और 84 दिनों की वैलिडिटी जो है इसमें मिलेगी और सब में सेम फायदा मिलेगा आपको, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और उसके बाद तमाम बेसिक सुविधाएं जो मिलती हैं
जो बेसिक फीचर्स फ्री का मिलता है वो मिलेगा। तो और उसके बाद अगर हम लास्ट बात करें जियो माफ कीजिएगा बीएसएनएल का, तो 666 रुपए का एक प्लान है जो 105 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। मतलब ये कि ये लोग जो है 1100 रुपया लेकर के 1000 रुपया लेकर के 90 दिन और 84 दिन का प्लान दे रहे हैं। वहीं बीएसएनएल जो है 666 रुपया में 105 दिन का आपको प्लान देगा, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, 100 एसएमएस पर डे मिलेगा और 2 GB डाटा जो है पर डे मिलेगा। और वो 2 GB खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 40 kbps प्रति का स्पीड जो है आपको फ्री में मिलते रहेगा अगर आप बीएसएनएल का करवाते हैं। तो ये प्लान का हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब से जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाया है और उसके बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाया है, तब से इस बात का जंग सोशल मीडिया पर छिड़ गया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगातार 2 ट्रेंड चलने लगे। ट्रेंड में 2 चीजें बहुत ज्यादा देखी गई, एक तो कि बीएसएनएल की घर वापसी और दूसरा था पोर्ट टू बीएसएनएल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो जियो और एयरटेल को छोड़ करके, वीआई को छोड़ करके बीएसएनएल में जाएंगे तो ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं ये अपना प्लान कम करेंगी, रिचार्ज सस्ता होगा और उसके बाद लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप समझिए बीएसएनएल जो है सरकारी कंपनी है और इसलिए इसका यूजर कम है क्योंकि इसको 4G का जो लाइसेंस है वो बहुत बाद में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था और अभी भी बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर 4G की सुविधाएं बीएसएनएल नहीं प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि बीएसएनएल इस काम को बहुत तेजी से कर रही है और बहुत सारे टावर जो है 4G नेटवर्क सेटअप करने के लिए लगा रही है और जल्दी ही 5G नेटवर्क में भी कदम रखने वाली है। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि जब से रिचार्ज प्लान बढ़ा है जियो, एयरटेल और वीआई का, तब से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी की क्षमता जो है वो 2.5 गुना बढ़ गई है। मतलब अन्य कंपनियों में जो पोर्ट हो रहे थे उसकी संख्या में बीएसएनएल में 2.5 गुना ज्यादा कस्टमर जो है अन्य टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ करके बीएसएनएल में आ रहे हैं। यह फायदा हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जब से रिचार्ज प्लान बढ़ा है तब से बीएसएनएल का कस्टमर बेस जो है 3 गुना बढ़ गया है। मतलब ये कि नए सिमों की बिक्री जो है वो 3 गुना बढ़ गई है और तिगुना तेजी से लोग बीएसएनएल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयरटेल, वीआई और जियो को बीएसएनएल जो है पछाड़ने का काम कर रही है और लोग जो है इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि बीएसएनएल की तरफ घर वापसी कर जाएं और बीएसएनएल चूंकि सरकारी कंपनी है तो वो अचानक से किसी भी प्लान का रेट जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है और एक लिमिट में ही बढ़ाएगी और इस कारण से लोग बीएसएनएल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल में कौन बेस्ट है? आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर ये कितना सही है और कितना गलत है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।